सर एक एक वीडियो उसकी सुना रहा हूँ, ज़रा वो वीडियो सुने उसके बाद फिर आप कमेंट दीजिएगा जिसमें वो गुलाम हैदर की जो आजिज़ी, इनकिसारी और हाथ जोड़ के अपील करना है, उस पे उसकी वीडियो शायद आप लोगों ने देखी होगी लेकिन अब जो लोग लाइव देख रहे हैं और आप दोबारा सुने और इस पे ज़रा आप दोनों की राय चाहिए मुझे ज़रा ये सुनिएगा। है ना, बूंदी उनको कहते हैं जिसमें हम गेहूं रखते हैं। अच्छा, मतलब टंकी टाइप। हाँ हाँ, उसको तुम्हें ऐसा ऐसा मत समझना, बहुत चालाक है वो। वो ऐसे ही नहीं यूं करके बैठ के बातें करते हैं। हाथ जोड़ के बात करते हैं वो, तो जब भी देखो फोटो के हाथ को जोड़ के इतने हाथ बीवी के आगे जोड़ते हैं तो शायद इतना कुछ ना होता। बहुत तरीके इससे अगर 10% भी हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ वही तो, जब आप बीवियों के लिए जूते तो आप झेलो भैया। बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया, बहुत जूते कमा रहे हैं, वही जूते पड़ रहे हैं सर पे, तो कैसा लग रहा है एक बार कोई पूछ ले मेरी तरफ से उससे। बहुत बहुत गलत करा, बहुत ज्यादा गलत करा। तो मुझे पता है, मैंने झेला है तो। लेकिन वो बच्चे के लिए कह रहे हैं कि बच्चे मुझे दे दो। नहीं मुझे देखिए ये गलत बात है ना, उनके वो दो बच्चे हैं, वो तो कहते हैं मैं शादी भी तीसरी शादी भी करने वाला हूँ। दूसरी बात बच्चे मेरे साथ रहे, मुझे माँ बाप मानते हैं, मेरे बच्चे एक पल नहीं जी सकते, तो इस तरह से कहना गलत है। तो ये बात तो हम सब जानते भी हैं, लेकिन हमारा फर्ज है सिर्फ आपसे सवाल। एक तो फैसल भाई ये औरत जो है ना जिस तरह एक खुद को अपने आप को फरिश्ता सिफत औरत बता रही है कि बगैर बाप के बच्चे पैदा कर लिए इसने और सब कुछ अब इसको मानते हैं। दूसरा एक आपको जो कहते हैं ना गेहूं जिसमें डालते हैं, जिसमें साल भर की पंजाब में या सिंध में गंदम डालने के लिए एक ड्रम होता है ना बहुत बड़ा, जिसमें गंदम हम सेव रखते हैं और ऐसा ऐसा करके इस्तेमाल करते रहते हैं, उससे तस्वीर दे रही है गुलाम हैदर को कि ये छोटी मोटी मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा नाटकबाज या ड्रामेबाज करार दे रही है। और दूसरा ये कि हाथ जोड़ने वाली बात भी, और अब सर पे जूते पड़ रहे हैं, चूंकि ये वहां गई है अपनी इज्जत गंवा के, तो उसकी उलट जो जूते पड़ रहे हैं या जो जलालत जिल्लत है वो गुलाम हैदर के से उससे सपुर्द करिए कि गुलाम हैदर को अब हर तरह की मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। तो अब इसकी वॉइस नोट आपने सुनी भी, तो अब आप देखें गुलाम हैदर की निस्बत इसने गलीज तरीन हरकत की है या गुलाम हैदर ने इसको इज्जत शऊर देके जो है वो गलत काम किया था। सर मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। हम लोग बाहर रहते हैं, मुझे तकरीबन यहाँ पर 13-14 साल हो गए हैं। हमारी मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के लोगों से मुलाकात होती रहती है, और जब आप बाहर होते हैं तो आपका एक्सपोजर कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है, आपको मुख्तलिफ तरह के लोगों से बात करने का मौका मिलता है। और मेरी आदत भी ऐसी है, मैं बहुत सारे लोगों से, स्ट्रेंजर से बात करना पसंद करता हूँ। हैदर भाई से मेरी फिजिकली मुलाकात हुई है और 2-3 बार मुलाकात हुई है। बहुत इजीली इंसान को पता चल जाता है कि अगला इंसान क्या है, किस तरह का है, ठीक है ना। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि मैंने उनको एक इंतहाई जो है ना वो नफीस इंसान पाया, इंतहाई जो है ना वो आप ये समझे कि डाउन टू अर्थ। ऐसा नहीं है, ये दिखावा नहीं है। एक बंदा होता है ना, पता चल जाता होता है उसकी क्लेवरनेस का, उसकी शार्पनेस का अंदाजा बहुत जल्दी हो जाता होता है, क्योंकि जब आपका इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो आपको ज्यादा लोगों को समझने का मौका मिलता है। और हमारी टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आपको साइकोलॉजी भी समझ होती है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब एक शख्स के मेरी मुलाकात हुई, जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, और मैंने यकीन जाने मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने यही बात की थी कि बहुत नाइस आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। आजकल के जमाने में इतनी शराफत नहीं होनी चाहिए, और ये वो शराफत का नाजायज फायदा ही तो उठाया है सीमा ने। सीमा अगर ये बात कर रही है तो मैं समझता हूँ कि आप अगर एक शख्स ने आप पर इतना ट्रस्ट किया है कि उसको इतना बेखबरी में रख के आपने सारा कुछ किया है, तो गलत तो आप है ना, आपने फायदा उठाया है। अब आप ये कहें कि वो अंदर से बड़ा तेज है, वो ऐसे था, अगर वो तेज होता तो आपको वो इस तरह घूमने फिरने देता, आपको इस तरह आजादी मिली होती, आप बच्चों को छोड़कर नेपाल भी पहुंची होती, आप उस बंदे को धोखा दे रही होती। सोचने वाली बात यह है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो शख्स क्या है, उसको आप कितना बड़ा चकमा देकर कहां पे पहुंच गई हैं। तो आप कह रही हैं कि वो बड़ा तेज आदमी है, वो अंदर से कुछ और नजर आता है, बाहर से कुछ और है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, और वो हकीकतन परेशान है, और बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चों के हवाले से। और जिस तरह आप देखें अल्लाह के सामने जिस तरह वो गिड़गिड़ा रहे थे, उसके बाद जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनकी आंखों में जो सुर्खी देखी, क्योंकि यहाँ पर बेबसी की इंतहा थी। पाकिस्तान में जाकर जो कॉन्फिडेंस नजर आया है, मैं उसमें रोशन अजीम साहब हैं, आप लोग हैं, तो ऐसा फील होता है। मैंने उन्हें बोला कि आप अपनों में आ गए हैं, तो आपको स्टैंड कर दिया गया है, दैट्स अ बिग थिंग। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज मुझे नजर आया यहाँ और वहां में।